So a couple of weeks ago, I made a video where I showed you कि भी चैट जीपीटी किस तरीके से आपका नोट्स मेकिंग में हेल्प कर सकता है for GS, and in that video I had asked that if you want me to make prompts for sociology, please let me know in the comments, and a lot of you did. Like it has been something that has been non-stop going on since then. एक महीना पहले से 5 दिन पहले तक ये चीज़ें चलती ही जा रही हैं. So I figured in today's video we will talk about sociology prompts. And before we go any further, all of the prompts, all of the जो data हम आज निकालेंगे, all of this will be available on our Telegram channel. You can check it out. The link will be in the video description, or you can just search for UPSC Prep IAS on Telegram. Let's get started. So on your screen you can see the prompts का PDF. This will be on the Telegram. एंड यहाँ पे भी पिछली बार की तरह हमने थोड़े गैप्स रखे हैं. दीज गैप्स आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू फिल. एक प्रॉम्प्ट मैं आपको समझाऊंगा. देयर इज़ अ प्रॉम्प्ट फॉर स्पेसिफिक टॉपिक. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर इशू को सोशियोलॉजिकली एनालाइज करना चाहते हो, या कोई एक पर्टिकुलर थिंकर का आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, या आपको एक ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव चाहिए फॉर ऑल थिंकर्स फ्रॉम पेपर 1, और यू वांट अ ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव फॉर ऑल थिंकर्स फ्रॉम पेपर 2. तो सारी चीज़ें हमने कुछ हद तक यहाँ पे बना के दी गई हैं. बट as always, please do keep in mind कि ChatGPT is known to hallucinate, and therefore all of these things that we're doing are a means to an end. माने कि use them to help guide your preparation. Don't take this as the only thing that you need to do in order to prepare. These are some things that can help and aid your notes making, but they will not replace standard books. They will not replace you doing the actual reading itself, right? So these are the prompts. एंड पिछली बार की तरह ही हम कोशिश करेंगे कि भाई जैसे जीएस के पेपर्स हमने लिए थे, इस बार विल टेक सोशियोलॉजी के कुछ पेपर्स एंड यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम उठा के विल ट्राई एंड सी क्या किया जा सकता है. सो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ वी विल टेक अप, एंड फ्रॉम देयर वी विल सी हाउ यूजफुल दीज प्रॉम्प्ट्स कैन बी. सो फॉर स्टार्टिंग अप, लेट्स आई हैव क्रिएटेड न्यू अकाउंट ऑन चैट जीपीटी, ताकि मतलब कोई भी इस अकाउंट को क्रिएट कर सकता है. कैसे, किसी को कोई मतलब सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. इन दिस आपको लेफ्ट हैंड पैनल पे जाना है. लेफ्ट हैंड पैनल पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सप्लोर जीपीटीज़. एक्सप्लोर जीपीटीज़ में हमें सर्च करना है विम्सिकल डायग्राम्स. विम्सिकल डायग्राम्स से हम स्टार्ट चैट करेंगे, एंड इसको आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में पिन भी कर सकते हो, कीप इन साइड बार. तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका. नाउ व्हाट वी विल डू, coming back to the split display, we will take up one of the prompts, right? Let's take this prompt and इसे हम चैट जीपीटी में यहाँ पे डालते हैं. चैट जीपीटी में हम यहाँ पे अब इसको बोलते हैं, let's say let's sociologically analyze marriage from a functionalist perspective, Marxist perspective. सारी चीज़ें यहाँ पे करके ये हमें दे देगा. यहाँ पे एक अलाउ करने वाला सेक्शन आता है which you can allow. वो क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था चीज़ें, तो आई हैव ऑलरेडी अलाउड इट. सो ये इफेक्टिवली इन्होंने क्या किया, दैट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स दैट वी हैव रिटन डाउन, दे हैव गिवन अस सम एग्जांपल्स, एज वेल एज दे हैव टेकन के भी प्रोमिनेंट थिंकर्स जो हैं, यूर्गन हाबरमास, मैक्स वेबर, सिमोन दे बोवुआर, एंथनी गिडन्स, एंड सबके जो प्राइमरी स्टडी थी जिसपे ये पाया गया है, दैट हैज़ ऑल्सो बिन कोटेड ओवर हियर. फाइनली विम्सिकल से बात करके इन्होंने डायग्राम बना दिया है जीपीटी जी ने. एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम इन द न्यू टैब. तो ये डायग्राम हम देखेंगे तो मतलब काफ़ी हद तक जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हमारे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई हैं. डर्कहाइम, पार्सन्स, फोकस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, प्रोमिनेंट थिंकर्स क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी. व्हाट दिस इज़ डूइंग इज, इट इज़ लेट्स से मैरिज. अब मैं इसमें सिंपल सी चीज़ ये भी कर सकता हूँ कि जस्ट सेइंग इंस्टेड ऑफ मैरिज, चेंजेस इन मैरिज, राइट. तो अब चेंजेस इन मैरिज को ये एनालाइज करेगा, एंड वी कैन सिंपली सी व्हाट आर द डिफरेंसेस. भाई एक हमने सिर्फ मैरिज करने को इसको बोला, और एक हमने बोला कि भाई चेंजेस इन मैरिज किस तरीके से इनको दिखाई दे रहा है. तो हालांकि प्राइमरी चीज़ सेम रहेगी, यूर्गन हाबरमास, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, श्योर, बट जो पॉइंट वहाँ पे यूर्गन हाबरमास का उन्होंने दिया है दैट विल बी डिफरेंट. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूर्गन हाबरमास, वेयर इज हाबरमास, power dynamics and domination within the marital structure. This is the critical perspective, Jürgen Habermas, structural transformation of the public sphere. And यहाँ पे यूर्गन हाबरमास का हम देखें,
as a site of evolving power dynamics influenced by modernization. So बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है? विद इन मैरिटल स्ट्रक्चर, पावर डायनामिक्स एंड डोमिनेशन. एंड यहाँ पे बोला है मैरिज एज अ साइट ऑफ इवॉल्विंग पावर डायनामिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्नाइजेशन. तो स्लाइट चेंज इन पर्सपेक्टिव, बट अगेन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हम नोट करते हैं जब हम सोशियोलॉजी का पेपर कर रहे होते हैं. तो कैन बी वेरी वेरी यूजफुल इन दैट मैनर. नाउ इन ऑल ऑफ दिस आई विल रिपीट अगेन, प्लीज डू कीप इन माइंड ये आपके नोट मेकिंग को सप्लीमेंट करने के लिए है. दिस कैन नॉट रिप्लेस अ डीप स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इन एंड ऑफ इटसेल्फ. क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ आया कि टालकट पार्सन्स बोलना क्या चाह रहे थे, करना क्या चाह रहे थे, तो फिर मतलब सिर्फ उनका व्यू क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये लेके यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल. तो यहाँ पे हम करते हैं एक और चीज़ को लेते हैं. लेट्स से वी विल टेक अप रेस फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. यहाँ पे ये वाला जो ब्लैंक है इसमें यू हैव टू पुट इन द नेम ऑफ द थिंकर. लेट्स से फंक्शनलिस्ट में हम लेते हैं यहाँ पे टालकट पार्सन्स. एंड यहाँ पे फाइनली जो टॉपिक है हमारा अगेन रेस. तो इफ एनी ऑफ दिस इज कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे क्या डालना है, जस्ट कीप इन माइंड दैट द सेंटेंस शुड मेक सेंस. दैट इज ऑल. एंड माइंड मैप यहाँ पे मतलब दिस प्रॉम्प्ट इज स्पेसिफिकली फॉर, जैसे पिछला प्रॉम्प्ट था उसमें हर पर्सपेक्टिव आ गया, आपको बस टॉपिक देना है एंड हर पर्सपेक्टिव पे कुछ एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा. यहाँ पे फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट, इवन विद इन दैट स्पेसिफिकली पार्सन्स ने क्या बोला है एंड देन क्रिटिक ऑफ पार्सन्स क्या है, उसके बेसिस पे ये वाला प्रॉम्प्ट काम करता है. तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इन केस आप कोई स्पेसिफिक थिंकर पढ़ रहे हो, उनके लिए आपको कुछ डेटा चाहिए, वहाँ आपको नहीं मिल रहा है. सो दैट इज समथिंग विच कैन बी डन विद दिस प्रॉम्प्ट. राइट. तो जैसे पार्सन्स का थियोरी क्या कहता है, सोसाइटल इंटीग्रेशन ऑफ रेशियल ग्रुप्स बाय कल्चरल असिमिलेशन एंड शेयर्ड वैल्यूज, फंक्शनल रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन रिड्यूसिंग रेशियल कॉन्फ्लिक्ट. राइट, ग्रेट. बट यहाँ पे क्रिटिक क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल रेस थ्योरी क्रिटिक. मॉडर्न डे रेलेवेंस क्या पार्सन्स एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का है कि नहीं है, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम हियर. Finally, we come to the third prompt, which is sort of Western thinkers and Indian thinkers. So we'll take up just one of them, which is the Indian thinkers. Right, so Indian thinkers वाले prompt पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी डाल दी हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल द लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह, गांधीयन पर्सपेक्टिव गांधी जी का. वाई? बिकॉज इन चीज़ों पे इवन दो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, सवाल फिर भी आ जाते हैं. राइट. सो लेट्स से changing nature of caste in India, or rather analyze continuity and change in caste in India from a theoretical perspectives given below. तो यहाँ पे theories हमने इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, वेबेरियन पर्सपेक्टिव जो आंद्रे बतई जिसके साथ जाने जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ लुई दुमोंट, लीगलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, गांधीयन पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बन के मिल जाएंगी. अगेन प्लीज़ कीप इन माइंड दीज आर एग्जाम्पल्स विच आर इन सपोर्ट ऑफ द स्टडी दैट यू हैव डन. दिस विल नॉट रिप्लेस कि भाई आपने पढ़ाई नहीं और आप सब कुछ एक साथ चीज़ करके चले जा रहे हो. नाउ बिकॉज यहाँ पे बहुत कम या बहुत सारे थिंकर्स हमने मेंशन कर दिए हैं तो डिटेल में ये कम जा रहा है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन टेल इट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एंड दैट कैन बी अ वेरी यूजफुल वे फॉर यू टू supplement your notes and increase the value of your answers. तो आई थिंक ये भी बनने वाला है. बट दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि भाई आपको वर्क्स भी साथ में दे देता है. डॉक्टर अम्बेडकर, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, लुई डुमो, होमो हियरार्किकस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज द कास्ट क्लास पावर बाय आंध्र बतई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. बट लाइक आई सेड एट प्रेजेंट बहुत ही सरफेस लेवल ये पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा है क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमने इससे मांग लिए हैं. तो अगर आपको डिटेल में किसी के पास भी जाना है तो देन यू कैन डीप डाइव ऑन दैट पर्टिकुलर वन एंड से कि भाई बाकी सारे हटा के ये पर्सपेक्टिव दो और इसके क्रिटिक्स भी दे सकते हो. राइट. सो दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड प्लीज डू कीप इन माइंड दैट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी
अ सप्लीमेंट्री थिंग. आई हैव रिपीटेड दिस फॉर द थर्ड टाइम नाउ, क्योंकि ऐसा ना कोई बाद में बोल दे कि मैंने सिर्फ ये कर लिया था और हो जाएगा क्या. नहीं होगा. क्लासेस आपको करनी ही पड़ेंगी. अगर आपका सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं है तो दिस इज समथिंग दैट कैन add value, but add value only comes after you have learned the basics. Right, with that note, I'll end. All of these things will be available on our Telegram channel. All the best on your UPSC journey.